सतगुरु जोगी पीर धाम से श्रद्धा से भगवान को मानने का मतलब समझेंगे तो इस श्रद्धा के दो मतलब होते हैं। एक तो परमात्मा के प्रति भूख और दूसरा विश्वास। तो पहले जब पूर्ण सतगुरु का हम लड़ पकड़ते हैं, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्संग सुनते हैं उनका, तो हमें अपनी गलतियों का, अपनी साधनाओं में जो भी कमी होती है उनका पता चलता है, जिनसे वो नष्ट होती है। तन मन धन की सेवा, हमारी भक्ति, तो उन अनर्थ निवृत्तियों को हम अपनी साधना में से निकालना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में जो हमारी श्रद्धा थी, जब विश्वास था, वो डगमगाता है, जब डामाडोल होता है अपने ही कर्मों के कारण। लेकिन जब अनर्थ निवृत्तियाँ निकल जाती हैं तो वही जो श्रद्धा है वो यहाँ आके निष्ठा में, अटूट विश्वास में बदल जाती है, पूर्ण श्रद्धा में बदल जाती है। जैसे मीराबाई की, दन्ना जाट की और भक्तों की थी। इसलिए पूर्ण सतगुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, उनसे मिलन हो और उनका सत्संग सुनना, समझना और मानना, श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, उसके हिसाब से चलना, फिर वो अनर्थ निवृत्ति है जिससे हमारी तन मन धन की सेवा और भक्ति नष्ट होती है। तो हमारी वो श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है। किसी पूर्ण सतगुरु के प्रवचन से, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी हो, चाहे कितना भी वो नास्तिक हो पहले, पर अगर उसके पुण्य संस्कार उदय हुए, अगर वो प्रवचन सुनने लगा, जिसने प्रवचन ऐसे किसी पूर्ण गुरु का सुन लिया, तो धीरे 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 वो इस मार्ग पे चल जाता है। और दूसरा मतलब होता है भूख। तो ये भूख जहाँ तो पुराने संस्कारों से होती है, पूर्ण गुरु का प्रवचन सुन के होती है, जहाँ फिर हमें संसार में जब दुख मिलता है, कोई जवान मृत्यु हो जाए, कोई हमें धोखा दे जाए, कोई हमसे दगा कर दे, कोई हमारा बहुत प्यारा एकदम से काल मृत्यु चलाना कर जाए, तो तब हमें हमारा बिजनेस डूब जाए, कोई और हमें बड़ा झटका लगे, तब हम भगवान की तरफ चलते हैं कि कुछ नहीं है संसार में। तो श्रद्धा दो तरीकों से हुई। एक तो गुरु पीर साधु संतों फकीरों के प्रवचन से, और दूसरा संसार से हमें जब दुख मिलता है, हार मिलती है, धोखा मिलता है, विछोड़ा मिलता है, तब हम भगवान की तरफ चलते हैं। तो ये श्रद्धा से भगवान को मानने का मतलब होता है। श्रद्धा का मतलब भूख और प्यास। भूख प्यास से जैसे कोई मरने वाला जिंदगी, कोई लोभी धन मांगता है, कोई प्यासा पानी मांगता है, कोई कामी काम के लिए ललाहित रहता है, इसी तरह से हमें अपने हरिगुरु भगवान की भूख प्यास होनी चाहिए। तो भगवान भावग्राही और प्रेम वश है। भगवान हमारे भाव को ग्रहण करता है। जब हमारी भूख प्यास इतनी तीव्र होगी और सत्य होगी, तब हम भजन कीर्तन सत्संग सेवा करेंगे, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मन का भाव, मन की भक्ति, मन की सेवा भगवान के यहाँ प्रमाण होती है। तो श्रद्धा से सत्संग सुनो, जब भगवान को मानो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रद्धा भूख प्यास है और भगवान भाव ग्रही है, प्रेम वश है, तो हमारे भाव को वो ग्रहण करता है। अगर हमारे भाव में रुचि नहीं होगी और हमारे व्यवहार में प्योरिटी रियलिटी नहीं होगी, तो हम चाहे भोग लगाएं, चाहे भजन कीर्तन सत्संग करें, हमारा वो प्रेम, हमारी वो श्रद्धा, हमारा वो विश्वास कच्चा। और ये श्रद्धा पूर्ण सतगुरु के मिलन से और उनके से तत्व ज्ञान प्राप्त करके श्रवण चिंतन मनन निध्यासन, इस तरह से बनेगी। अनर्थ निवृत्तियों को निकालने से, जैसे पीछे बताया गया। और दूसरा, संसार से जब कोई दुख मिलता है तब ये श्रद्धा बनती है। कईयों के पुराने संस्कार हैं, पुण्य उदय होते हैं, अच्छे संस्कार हैं, सात्विक गुण प्लस पुण्य प्लस गुरु के मिलन से उनकी श्रद्धा फटाफट निष्ठा में बदल जाती है। तो इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भावग्राही और प्रेम वश है, कि उसके श्रद्धालु बनो। श्रद्धा से, विश्वास से, भूख प्यास से मान के देखो, फिर तुम्हें हरिगुरु भगवान से क्या नहीं मिलता। वो तुम्हारे माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सर्व मम देवो देवा। वो हमारे सब कुछ हैं और सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो वो हम अपनी संतान को, जब हम जिस भी भाव से भगवान को मानते हैं,
उस भाव से हमें निहाल कर देंगे, मालो माल कर देंगे। इसलिए हमेशा श्रद्धा से पूर्ण सतगुरु को अपने राधे इष्ट देव को और अपने पूर्ण गुरुदेव को मानना चाहिए, ताकि सबकी झोली भर जाए, सब निहाल हो, मालो माल हो। जय श्री सतगुरु जोगी वीरधाम।